राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी से क्या बना? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान से क्या बना? तरुण राजस्थान। समझ में आ गई? तो अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र भी यहां पर प्रकाशित किए गए। किसका संपादन किसने किया है, ये भी प्रश्न इसमें आते हैं। तो इन सारी संस्थाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें सामाजिक संस्था की, तो सामाजिक संस्था में सबसे पहले आती है देश हितैषणी सभा। कौन सी सभा? देश हितैषणी सभा। इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी? उदयपुर में। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 में। इस सभा की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इस सभा की अध्यक्षता की। ये वही सज्जन सिंह हैं जिन्होंने उदयपुर में सबसे पहले जनगणना का क्या करवाया था? कार्य करवाया। समझ में आ गई बात? अब आगे जाकर अगर इस देश हितैषणी सभा की स्थापना इन्होंने की है तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य भी तो होगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना, जिसमें राजपूतों के जो विवाह खर्च हैं उसको कम करना था। राजपूत और ब्राह्मणों के विवाह संबंधी जो नियम हैं उनको, उनके नियमों को अच्छे तरीके से बनाना था। राजपूतों के अंदर जो बहुविवाह होते थे उनको भी क्या करना था? कम करना था। समझ में आ गई बात? तो इन सारे उद्देश्यों को लेकर सज्जन सिंह ने एक सभा बनाई जिसका नाम क्या है? देश हितैषणी सभा। और इसी सभा को आगे कारगर रखा गया महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। और फतेह सिंह में मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखवाया है, इन्होंने राजपूतों के फिजूल खर्च और राजपूतों के बहुविवाह पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। समझ में आ गई बात? इसी के साथ आगे वाली सभा आएगी जिसका नाम है परोपकारिणी सभा। अब परोपकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना कब की गई? 1883। कब की गई? 1883। कहां की गई? किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती, अच्छी बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की ना। वेदों की और लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे अच्छा नारा था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई, कोई बता सकता है? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी अजमेर में। कहां हुई थी? इनको दूध में शीशा घोलकर पिला दिया गया था, है ना। और ननी जान थी ना भाई, उसने दूध में शीशा घोला कर पिला दिया और कहीं इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों को ध्यान में रखकर गोविंद गुरु ने स्वदेशी आंदोलन और आदिवासी सुधार आंदोलन भी क्या किया था? प्रारंभ किया था। समझ में आ गई? तो इन्हीं हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने परोपकारिणी सभा को स्थापित किया। इंपॉर्टेंट रहेगी वाटलर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। वाटलर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कहां पर की गई थी? अजमेर में। ठीक है, कब की गई? 9 मार्च 1800। कब की गई? 1888। किसके द्वारा? कर्नल वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल वाल्टर के द्वारा। उद्देश्य क्या था? राजपूताना शासक वर्ग में फैली बुराइयों को क्या करना? दूर करना। क्या था? राजपूताना जो शासक वर्ग है उसमें जो बुराई थी उसको क्या करना? दूर करना। जैसे 22 फरवरी 1889 में जितने भी रियासत थे, उन रियासतों के जितने भी शासक थे उनकी उपस्थिति में, जैसे कि क्या? बहुविवाह, राजपूतों में होते थे बहुविवाह, है ना। त्याग प्रथा, त्याग देते थे। मृत्यु बोझ को सीमित करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। तो राजपूत समाज के लिए स्पेशल अलग से एक जो सभा बनाई गई वो कौन सी थी? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। किसके द्वारा बनाई गई? कर्नल वाल्टर। अच्छा, कर्नल वाल्टर अंग्रेज है ना, तो इसने बनाई। और राजपूत जो शासक वर्ग है उसमें कुछ बुराइयां जो थी उनको सीमित करना था, बहुविवाह को खत्म किया,
त्याग प्रथा को समाप्त कर दिया और मृत्यु भोज जो हो रहा था उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, सीमित कर दिया। समझ में आगे बात। सीमित का मतलब है कि कोई ये धूम धड़ाका वाला वो नहीं करना है, जो है नॉर्मल सा वो कर लो, ठीक है। तो ये राजपूतकृत हितकारिणी सभा थी। उसके बाद अगली आती है जिसका नाम है सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की गई थी। कहां पर की गई थी? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1907 में। यहां पर प्रश्न आता है कि भाई सर्वहितकारिणी सभा के स्थापना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास। और स्वामी गोपाल दास के सहायक व्यक्ति थे कन्हैयालाल ढूंढ और पंडित श्रीराम मास्टर। तो इन तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं सर्वकारिणी हित सभा की स्थापना की। क्या हुआ? हाँ, तो किसकी बात करें अपन? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा किससे प्रभावित थी? आर्य समाज की विचारधारा से। किससे प्रभावित थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की? मैं पहले ही बता चुका हूं किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो आर्य समाज की विचारधारा से यह सभा प्रभावित थी। राजनीतिक गतिविधियों के कारण इस सभा का नाम जो है वो लोगों ने क्या कर दिया? चूरू की कांग्रेस। क्या कर दिया? चूरू की कांग्रेस। देखो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछा जाए कि भाई सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना किसने की। वो सीधा सीधा इसका नाम बदलकर कर देगा कि भाई चूरू की कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो एक ही बात है, चाहे चूरू की कांग्रेस कह दो चाहे सर्वहितकारिणी सभा कह दो। समझ में आ गई। अब यहां पर हुआ क्या कि गोपाल दास जो थे, जो मेन हेड जो हैं, इन गोपाल दास ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। हरिजनों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। समझ में आगे बात। भाई सर्वहितकारिणी सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए, और हरिजनों की शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की? कबीर पाठशाला की स्थापना की। समझ में आगे बात। तो ये सब सामाजिक क्या हैं? संस्थाएं हैं। और आगे इस इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है राजस्थान चरखा संघ। अब राजस्थान चरखा संघ सर्वाधिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जमनालाल बजाज जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? राजस्थान चरखा संघ से, ठीक है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1925 अजमेर में की थी। कहां पर की थी? अजमेर में की थी। और आगे जाकर इनके अध्यक्ष ये भी बने और 1927 में इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर। यानी कि राजस्थान चरखा संघ का जो पहला कार्यालय था वो कहां पर था? अजमेर। और 1925 और 1927 में इसका कार्यालय कहां पर कर दिया गया? जयपुर में कर दिया गया। कहां कर दिया गया? जयपुर। क्योंकि जयपुर अगर आप पढ़ रहे हो तो जयपुर में जमनालाल बजाज डायरेक्ट होंगे। चाहे आप प्रजामंडल में पढ़ लो, है ना, चाहे किसान आंदोलन में पढ़ लो,
है ना। या अब इन साल, क्योंकि राजस्थान में जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में उस समय उभरते हुए नेता जो थे वो कौन थे, जमनालाल बजाज, ठीक है ना। तो चरखा संघ की स्थापना अजमेर में किसने की, जमनालाल बजाज ने, और इसको वापस स्थानांतरित कहां कर दिया गया, जयपुर में। कब किया गया, 1927। आगे अगर बात करें जीवन कुटीर वनस्थली, अब जीवन कुटीर वनस्थली की अगर बात करें तो जीवन कुटीर अगर शब्द आ जाए तो ये जुड़ा है हीरालाल शास्त्री से। किससे जुड़ा हुआ है, हीरालाल शास्त्री से जीवन कुटीर वनस्थली जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1929 में हीरालाल शास्त्री ने की। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। अब हुआ क्या कि भाई हीरालाल शास्त्री और उसकी पत्नी थी जिनका नाम है रत्ना शास्त्री, क्या नाम है, और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम है शांताबाई। और शांताबाई की मृत्यु के बाद शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक से विद्यालय की स्थापना की गई थी। किसने की भाई, हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी जो थी, क्या नाम है, रत्ना शास्त्री। इन दोनों ने मिलकर अपनी पुत्री के नाम से शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से विद्यालय की क्या की, स्थापना की, ठीक है। वर्तमान में इसी विद्यालय को वन स्थली विद्यापीठ कहा जाता है। समझ में आ गई। तो प्रश्न यहां पर यह आ जाए कि भाई वन स्थली विद्यापीठ का पहले नाम क्या था, तो आप करोगे शांताबाई शिक्षा कुटीर था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेंट किया है भाई। क्या है, अगर मैं लड़की होता, क्या होता, तो मैं कौन से विद्यालय में जाता, वन स्थली विद्यापीठ में जाता। यह कमेंट किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसके लिए किया, वन स्थली विद्यापीठ। स्थापना किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। किसकी याद में, अपनी बेटी शांताबाई की याद में। समझ में आ गई बात। अब आगे, राजस्थान हरिजन सेवा संघ। अब यहां पर देखो, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की अगर बात करूं तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ है, ये किसकी एक ब्रांच है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की एक ब्रांच है। तो महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। कब, 1932 में। और इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, घनश्याम दास बिड़ला को। किसको बनाया गया, घनश्याम दास बिड़ला को। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष अगर पूछ ले जाए तो कौन हो जाएंगे, घनश्याम दास बिड़ला। और स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब आगे बात करें कि यही घनश्याम दास जो बिड़ला हैं, इन्होंने सोचा कि भाई इस सेवा संघ की एक ब्रांच राजस्थान में भी होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए, राजस्थान में भी होनी चाहिए। और इन्होंने राजस्थान हरिजन सेवा संघ के नाम से एक अलग संघ बनाया जो राजस्थान में होगा, और उसे राजपूताना शाखा के नाम से आगे स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, हरविलास शारदा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटर यानी कि देश के लेवल की ये जो सभा है जिसका नाम है अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की है। किसने की है, महात्मा गांधी ने। और अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष पूछ ले जाए तो क्या करोगे, घनश्याम दास बिड़ला। और घनश्याम दास बिड़ला ने सोचा कि भाई इस संघ की एक शाखा जो है वो राजस्थान में यानी कि राजपूताना में होनी चाहिए। तो राजस्थान में एक शाखा स्थापित की इन्होंने, जिसका नाम रखा राजस्थान हरिजन सेवा संघ। और इसी राजस्थान हरिजन सेवा संघ के जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, हरविलास शारदा। अब इस सेवा संघ जो है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि हरिजनों की शिक्षा का क्या करना, प्रसार करना, और
उन्हें संगठित करने का प्रयास करना, यानी कि उनको संगठित करना, उनमें शिक्षा का प्रसार करना, उनको शिक्षित बनाना और उनमें जन जागृति को पैदा करना इस संस्था का सबसे बड़ा क्या था, उद्देश्य था। और इन हरिजनों के उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन नामक एक समाचार पत्र भी क्या किया था, प्रकाशित किया था। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना। आगे की संस्था है जिसका नाम है खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम कहां पर है? सागवाड़ा में। सागवाड़ा कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है। अच्छा, खांडलाई आश्रम की स्थापना कब की गई? किसके द्वारा की गई? कब की गई? किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा। अच्छा, इस खांडलाई आश्रम का उद्देश्य क्या है? आदिवासियों में शिक्षा का क्या करना? प्रसार करना, या आदिवासियों को शिक्षित करना इस खांडलाई आश्रम का प्रमुख उद्देश्य है। आप कभी भी सागवाड़ा जाओ तो आप जाकर देख सकते हो, ये आश्रम अभी भी चल रहा है। समझ में आ गई? और इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अब यही चीज अगर प्रजामंडल तक लेकर जाएं तो ये बात आएगी मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की भाई? माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। तो यहां पर स्टूडेंट के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। स्थापना करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा और अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता। आगे आएंगे बलवंत सिंह जी, ठीक है ना। नागरी प्रचारिणी सभा कहां पर है? स्थापना कब हुई? किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और किसने की? जवाहरीलाल इंदु ने। इन दोनों ने मिलकर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है। आगे बात करें वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कब की गई? कहां पर की गई? वागड़ का नाम आ जाए तो क्या करोगे? भोगीलाल पांडे। वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी कहते हैं भाई, है ना। वागड़ का गांधी आ जाए तो भोगीलाल पांडे। वागड़ शब्द आ जाए तो क्या करोगे? डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या करोगे? डूंगरपुर। ठीक है। हालांकि बांसवाड़ा भी आता है ना, लेकिन केंद्र अलग से जो है वो डूंगरपुर। ज्यादातर वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर की संस्थाएं ज्यादा होगी। तो वागड़ सेवा मंदिर स्थापना 1935। कहां पर? किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है। वनवासी सेवा संघ किसका नाम है? वनवासी सेवा संघ। वनवासी किसको कहते हैं? वन में निवास करने। वन में निवास कौन करते हैं? आदिवासी निवास करते हैं। ठीक है ना। और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र सबसे ज्यादा है ना। एसटी वर्ग नहीं कह रहा, एसटी वर्ग तो उदयपुर हो जाएगा, है ना। तो सर्वाधिक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो। वनवासी सेवा संघ स्थापना कब की गई? कहां की गई? किसने की? सहायक कौन था? बुरेलाल, भोगीलाल पंड्या और बुरेलाल भैया। ब से भोगीलाल, ब से बुरेलाल। समझ में आ गई बात? तो दोनों अच्छी तरीके से याद रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? बीलों में जन जागृति फैलाने का काम करने का उद्देश्य किसका था? वन स्थली सेवा संघ का। अब यही चीज जब जनजातीय आंदोलन आपको पढ़ाए होंगे तब भी बताई गई होगी, है ना। जनजातीय आंदोलन में आपने संप सभा को पढ़ा, है ना। संप सभा पढ़ी होगी। संप सभा का पहला अधिवेशन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा भाई। पहले अधिवेशन में गोविंद गिरी ने बीलों को अच्छे तरीके से भाषण दिया। अच्छे तरीके से भाषण से बीलों के मध्य जन जागृति क्या फैली? जन जागृति फैली। और दूसरे अधिवेशन में इसी जन जागृति फैलने के कारण बीलों को एकत्र होने का संदेश दिया मानगढ़ की पहाड़ी पर, है ना। और जहां पर विंस्टन चर्चिल ने अंधाधुंध क्या चला दी? गोलियां, जिसमें लगभग 1500 बील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता। अच्छा, ये कब हुआ? 1919।
1917, 17 वाले हाथ खड़ा करो। 1913, 13 वाले हाथ खड़ा करो। भाई मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 वाले हाथ खड़ा करो। खुद पर ही भरोसा नहीं हो तो फिर मत करो भाई। 1913 ठीक है। 1917, 1919, 1908, क्या है मतलब, क्या बता, क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, याद नहीं है, ऐसे सरेंडर बोलो ना मेरे को कि याद नहीं है। हाँ, तो मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 1919 जलियांवाला, मानगढ़ 1913। राजस्थान या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी किसे कहते हैं? मानगढ़ हत्याकांड को महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इसी मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और इसी, और आगे एक कांड और आएगा नीमू चना वाला, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। तो ये जितनी भी संस्था मैंने बताई हैं, ये लगभग आपकी हो गई सामाजिक संस्थाएं। समझ में आ गई बात? इसी के साथ आगे आ जाएगी जिनका नाम है राजनैतिक संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? सामाजिक संस्थाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी राजनीतिक संस्थाएं। भाई वीर भारत सभा, प्रताप सभा है ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मधुकर सभा, और मारवाड़ यूथ लीग, राजस्थान सेवा संघ, तो ये सारी सेवा जो है, ये सारी संस्थाएं हैं, ये राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इससे पहले मुंह मत देखो, पहले लिखो, पहले सामाजिक संस्थाएं लिखो। राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं दो भागों में डिवाइड की जाती है भाई, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक। आवाज मत करो, लिखो। सबसे पहले हेडिंग डालो सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। सबसे पहली संस्था लिखो देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा, स्थान कहां पर? उदयपुर। स्थान उदयपुर। स्थापना लिखो 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877। किसने की? अध्यक्ष लिखो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी।
उद्देश्य लिखो, उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना, वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना। वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना। अगला एरो लगाकर लिखो, राजपूतों के विवाह खर्च को कम करना। देखो, आधुनिक हिस्ट्री फैक्ट पर चलती है ना। इसमें कोई कहानियां नहीं है कि मैं तुमको बता दूं कि ये वहां गया न वो वहां गया। इसमें ये फैक्ट्स आपको याद रखने तो वो रखने ही हैं। प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। राजपूतों के विवाह खर्च को क्या करना? कम करना। लिखो, राजपूत व ब्राह्मण के विवाह संबंधित नियम बनाना। राजपूत व ब्राह्मणों के विवाह संबंधित नियम बनाना। राजपूत व ब्राह्मणों के विवाह संबंधित नियम बनाना। लिख लिया? अगली सभा लिखो, परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा स्थापना लिखो 1883, 1883 उदयपुर। उदयपुर। किसने की भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अपन प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगली सभा बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखना जैसे मैंने लिखा है ना। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, स्टार लगा देना इसके ऊपर, स्टार। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। लिखा? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। कोष्टक में लिखो अजमेर। स्थापना 9 मार्च 1888, 1888। नौ मार्च 1888। किसने की? कर्नल वाल्टर ने। उद्देश्य राजपुताना शासक वर्ग में फैली बुराइयों को दूर करना। राजपुताना शासक वर्ग में फैली बुराइयों को दूर करना। राजपुताना शासक वर्ग में फैली बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट लिखो, 22 फरवरी 1889 में 22 फरवरी 1889 में
सभी रियासतों के शासकों की उपस्थिति में, सभी रियासतों के शासकों की उपस्थिति में सभी रियासतों के शासक, प्रतिनिधि कौन होगा? शासक ही होंगे रियासत के भाई। रियासतों के शासकों की उपस्थिति में बहुविवाह, त्याग प्रथा, बहुविवाह, त्याग प्रथा, मृत्यु बोझ को सीमित करने का प्रयास किया गया। मृत्यु बोझ को सीमित करने का प्रयास किया गया। मृत्यु बोझ को सीमित करने का प्रयास किया गया। लिख लिया? तो ये कौन सी हो गई? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट लिखो सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा। काला, लाल, हरा, पीला, नीला जो भी पेन है उससे अच्छे से हेडिंग डालो, है ना, और उसको अंडरलाइन भी करो। सर्वहितकारिणी सभा, कोष्टक में लिखो चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा? सबसे ठंडा जिला कौन सा? चूरू। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? स्थान भी चूरू, फलौदी, सम जैसलमेर। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में। स्थान पूछ लिया जाए तो अलग, और सीधा पूछ लिया जाए, जिला पूछ लिया जाए तो झालावाड़। लिखो, यह आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। कौन? सर्वहितकारिणी सभा। यह आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। सभा की बात कर रहा हूं। यह, अच्छा ये लिखना रह गया ना, स्वामी गोपाल दास, तो लिखो स्थापना। ये लिख के इसके बाद लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी, उसके बाद लिख दो स्थापना। स्थापना 1907, स्वामी गोपाल दास। स्वामी, स्थापना 1907, स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल डोंड, पंडित श्रीराम मास्टर। कन्हैयालाल डोंड, पंडित श्रीराम मास्टर। बेचारा मास्टर होगा कोई, है ना, तो उसको मास्टर ही कहते होंगे। आजकल दर्जी को भी मास्टर ही कहते हैं। लिखो, राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा चूरू की कांग्रेस कहलाई। राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा चूरू की कांग्रेस कहलाई। राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा चूरू। देखो, उस समय कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल था, बड़ा, है ना, बड़ा राजनीतिक दल था और देश के हितों में कार्य कर रही थी। और यहां पर चूरू में सबसे ज्यादा देश के हितों में और राजनीति के कार्यों में एक्टिव थी कौन सी भाई? सर्वहितकारिणी सभा। इसलिए इसको उस कांग्रेस की संज्ञा दी गई, क्या? चूरू की कांग्रेस, ठीक है ना। तो राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह सभा क्या कहलाई? चूरू की कांग्रेस कहलाई। नेक्स्ट लिखो, गोपाल दास ने
बालिका शिक्षा के लिए गोपाल दास ने बालिका शिक्षा के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की। गोपाल दास ने बालिका शिक्षा के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की। कौन सी सभा के तहत? सर्वहितकारिणी सभा के तहत सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की। नेक्स्ट लिखो, हरिजनों की शिक्षा के लिए हरिजनों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की। हरिजनों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की। लिख लिया? अगली लिखो, राजस्थान चरखा संघ। राजस्थान चरखा संघ स्थापना 1925 अजमेर। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज। स्थापना 1925 अजमेर। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। यहां पर नोट लगाकर लिखो, 1927 में 1927 में इस सभा को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रांसफर है ना। 1927 में इस सभा को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। स्टार लगाकर लिखो, जीवन कुटीर वनस्थली। स्टार लगाकर लिखो, जीवन कुटीर वनस्थली। स्थापना 1929 किसने की? हीरालाल शास्त्री। स्थापना 1929 हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। लिखो, हीरालाल शास्त्री व पत्नी रत्ना शास्त्री ने हीरालाल शास्त्री व पत्नी रत्ना शास्त्री ने हीरालाल शास्त्री व पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री शांताबाई की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री शांताबाई की मृत्यु के बाद शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से, इसको अंडरलाइन कर देना नीचे से, शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से विद्यालय की स्थापना की थी। शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से विद्यालय की स्थापना की थी।
शांताबाई कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की। लिखो, वर्तमान में इस विद्यालय को वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस विद्यालय को वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वो लिखा उधर, वर्तमान में, देखकर भी ढंग से लिखो, है ना। नहीं आ रहा तो ध्यान से अपने आंखें फाड़ के देखो कहां लिखा हुआ है। नहीं पता, नहीं मिल रहा है तो मुझसे पूछो कहां लिखा है, मैं बताऊंगा यहां लिखा है ना। वर्तमान में इस विद्यालय को वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। नोट लगाकर लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नोट लगाकर लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि मैं लड़की होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि मैं लड़की होता तो वन स्थली जरूर जाता। यदि मैं लड़की होता तो वन स्थली जरूर जाता। भाई बालिकाओं के लिए तो था ये विद्यापीठ। यदि मैं लड़की होता तो वन स्थली जरूर जाता। लिख लिया? कहां पर है भाई, ये कहां पर है, कौन सा ये, कौन सा विद्यालय? जयपुर में, और कहां होगा? नहीं सॉरी, टोंक, टोंक में, टोंक में, टोंक में। टोंक में, ठीक है। लिखो, आगे, राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ। अब यहां पर थोड़ा लिखना, महात्मा गांधी ने, लिखो, मैं बोल रहा हूं जो लिखो, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। ये लिखा है इधर, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना की। लिखा, इस संस्था का अध्यक्ष, इस संस्था का अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। इस संस्था का अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। घनश्याम दास बिड़ला। इस संस्था का अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। नेक्स्ट लिखो, नोट लगाकर, घनश्याम दास बिड़ला ने राजस्थान में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की।
राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की? घनश्याम दास बिड़ला ने राजस्थान में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। भाई सेंटर के लेवल में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, जिसका अध्यक्ष इसको बनाया गया घनश्याम दास बिड़ला को। और घनश्याम दास बिड़ला ने राजस्थान में इसकी एक शाखा स्थापित की जिसका नाम क्या है? राजस्थान हरिजन सेवा संघ। कब की गई? 1932। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? हरविलास शारदा। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। लिखो, इसका अध्यक्ष हरविलास शारदा को बनाया गया। राजस्थान हरिजन सेवा संघ के आगे लिख देना 1932, 1932। अध्यक्ष लिखो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। लिखो उद्देश्य, उद्देश्य, हाँ इसका राजस्थानी तो पढ़ रहे हैं अपन, ये तो यहां पर लिखना इसलिए पड़ा कि ये किसकी शाखा है, तो अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ जो सेंटर के लेवल की है ना, तो इसकी शाखा है। तो लिखो उद्देश्य हरिजनों की शिक्षा का प्रसार करना, हरिजनों की शिक्षा का प्रसार करना तथा हरिजनों की शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हें संगठित करने का प्रयास करना, उन्हें संगठित करने का प्रयास करना। उन्हें संगठित करने का प्रयास करना किसका उद्देश्य है? राजस्थान हरिजन सेवा संघ का उद्देश्य है। ठीक है, आगे खंडलाई आश्रम, खंडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम। यह प्रश्न एक बार पूछा गया है ना, कि खांडलाई आश्रम की स्थापना कहां की गई थी? सागवाड़ा में। ऑप्शन डूंगरपुर नहीं था, सागवाड़ा था। खांडलाई आश्रम लिखो सागवाड़ा डूंगरपुर, सागवाड़ा डूंगरपुर। लिखो स्थापना 1934, कोई गया है सागवाड़ा? नहीं गए हो क्या? बड़ा है ना सागवाड़ा, छोटा नहीं है। लिखो स्थापना 1934 किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। उद्देश्य लिखो आदिवासियों की शिक्षा का प्रसार करना। उद्देश्य आदिवासियों की शिक्षा का प्रसार करना। आदिवासियों की शिक्षा का प्रसार करना। अगली सभा लिखो नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा। देखो ये सारे फैक्ट हैं, इसमें आपको इसको लिख लिख कर याद ही करना पड़ेगा, है ना, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। और जो अगर 2 दिन में याद नहीं हुआ, क्योंकि अगले टेस्ट में मैं प्रश्न दूंगा इसमें से, है ना। और इस बार ये मत कहना कि सर हमको सन दिए हैं, मैं सन दूंगा इस बार। पिछली बार इनडायरेक्टली दिए, इस बार डायरेक्टली दूंगा, है ना।
क्योंकि पिछले प्रश्न ऐसे थे बिना सन याद किए तो आप कर ही नहीं सकते उसको। जब तक सन याद नहीं है तब तक वो प्रश्न नहीं होंगे। तो इसलिए सन देने का कारण यह है कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हिस्ट्री में सन में ही आएगी, है ना। बाकी ये सारी याद हो जाएगी लेकिन सन याद नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको दूर दूर के सन देगा कि निम्नलिखित में से नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई, 1933, 1934, 1935, 1936। समझ में आ गई। वो ऐसे नहीं देगा 1836, 1936, 1784, वो नहीं देगा। तो ध्यान रखना, स्थापना 1934, कहां पर, धौलपुर। कोष्टक में लिखा जो धौलपुर। संस्थापक कौन कौन थे भाई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदु। जैसे ज्वाला प्रसाद, जैसे जौहरीलाल, दोनों याद करने हैं। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदु। लिखा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदु। अगली लिखो वागड़ सेवा मंदिर। अच्छा, वागड़ प्रदेश अलग है, बांगड़ प्रदेश अलग है ना। दिखा, वागड़ सेवा मंदिर स्थापना 1935। अच्छा, आप ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, कांठल। अब हाड़ौती में आ गया है, क्यों मेवाड़ में नहीं आ सकता है। हाड़ौती बाद बना है, पहले मेवाड़ का है। समझ में आ गई बात। हाँ जी, बताओ। सपने में सर सर मत करना, है ना, क्या पता सपना आ जाए उसमें भी सर सर सर। तो वागड़ सेवा मंदिर स्थापना 1935, किसने की, भोगीलाल पांड्या। अच्छा, यहां पर कोष्टक में लिख दो, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। अच्छा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। राजस्थान का गांधी, मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है। आदिवासियों का मसीहा, बाल मुकुंद बिस्सा। हाँ, मोतीलाल तेजावत। किसको कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का संत मावजी महाराज। अच्छा, आदिवासियों का संत किसे कहते हैं, मावजी महाराज को। मावजी महाराज कहां के थे, साबला के। जन्म स्थली कहां पर, साबला। इनकी समाधि स्थली कहां है भाई, इनकी समाधि कहां है, बेणेश्वर में ही है। जहां जन्मे वहीं नहीं, गलत। गुजरात नहीं। देखो, संत मावजी महाराज की जन्म स्थली है साबला डूंगरपुर। इनकी समाधि स्थली जो है वो शेषपुर गांव सलुम्बर में स्थित है। कहाँ स्थित है, शेषपुर सलुम्बर। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, मेरे घर से 20 किलोमीटर। लिखो वनवासी सेवा संघ। अगली सभा वनवासी सेवा संघ। धौलागढ़ का नाम सुना है, क्या सुना है धौलागढ़,
क्या है धौलागढ़ में? धोलावीरा की बात नहीं कर रहा हूं, धौलागढ़ महादेव जी का मंदिर है। जैसे तुम्हारे यहाँ गौतमेश्वर जी है ना, वैसे ही सलूम्बर में धौलागढ़ जी है। समझ में आई बात? तो कभी जाना अगर उधर समय मिले तो। वनवासी सेवा संघ स्थापना 1940, कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर? किसने की? भोगीलाल पांड्या और बुरेलाल बयाम। भोगीलाल पांड्या और बुरेलाल बयाम। उद्देश्य लिखो, बीलों के मध्य जन जागृति को फैलाना। बीलों के मध्य जन जागृति को फैलाना। वनस्थली सेवा संघ। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं। समझ में आ गई बात? अब हेडिंग डालकर लिखो राजनैतिक संस्थाएं। मस्ट इंपॉर्टेंट। सामाजिक हो गई, समाज का उद्धार हो गया, अब राजनीति के अंदर आते हैं। राजनैतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं में ध्यान से देखो, सबसे पहली संस्था है वीर भारत सभा। कौन सी सभा? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की? केसरी सिंह बारहट ने। इसका काम क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके सहयोगी कौन थे? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। इसके आओ जी, कहां गए थे? अच्छा, यहीं से अभी उठ के गए थे क्या? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, ठीक है। उसके बाद अगली सभा है जिसका नाम है प्रताप सभा। कौन सी सभा? प्रताप सभा। तो क्या याद रखना है? महाराणा प्रताप को, ठीक है। स्थापना 1915 में। कहां पर हुई? प्रताप का नाम आ जाए तो क्या करोगे? उदयपुर, ठीक है। महाराणा प्रताप की स्मृति में किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भी कौन हैं? प्रताप सभा के अध्यक्ष भी कौन हैं? समझ में आ गई बात? उद्देश्य क्या है? जनता में स्वाभिमान व स्वतंत्रता प्रेम पैदा करना, ठीक है। और हल्दी घाटी मेले के आयोजन की क्या करना? शुरुआत। भाई सीधी सीधी बात है कि प्रताप सभा का मेन उद्देश्य है जनता में स्वाभिमान और देश के प्रति प्रेम को जगाना और हल्दी घाटी में मेले का आयोजन करना, जिससे जनता अपने मेवाड़ के इतिहास को हमेशा क्या रखे? याद रखे। तो इसी कारण इस प्रताप सभा का प्रमुख उद्देश्य यही था, ठीक है। आगे बात करें विद्या प्रचारिणी सभा की, तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। कहां पर की? चित्तौड़ में। कब की? अच्छा, इसी 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली थी ना, कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन जो है सबसे पहले उसका नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। किसने किया? और साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और इसी कारण 1917 में इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की क्या की थी? स्थापना। तो देखो, जैसे ही विजय सिंह पथिक ने 1916 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, तो इस सभा में बिजोलिया किसान आंदोलन के जो स्वयंसेवक थे उनको क्या किया गया? तैयार। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने विजय सिंह पथिक ने यहां पर रखे थे कि भाई विद्या प्रचारिणी सभा भी अच्छे से चल जाए और बिजोलिया किसान आंदोलन भी अच्छे से चल जाए, ठीक है। उसके बाद आगे आती है राजपूताना मध्य भारत सभा।
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1918 में। किसके द्वारा? कहां की गई? दिल्ली में भी कहां पर? चांदनी चौक में भी कहां पर? मारवाड़ी पुस्तकालय। समझ में आ गई? 1918 जमनालाल बजाज ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय, जिसमें राजपूताना मध्य भारत सभा की क्या की? स्थापना की। ठीक है। इसका प्रमुख जो कार्यालय है, हेड ऑफिस, वो कहां पर हो जाएगा? कानपुर। राजस्थान में इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? अजमेर। ठीक है। हेड ऑफिस कहां पर? कानपुर। राजस्थान में ऑफिस कहां पर हो जाएगा इसका? अजमेर। इसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नागपुर अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, तो इस नागपुर अधिवेशन में इसी संस्था को कांग्रेस की सहयोगी संस्था मानी गई। ठीक है ना? कांग्रेस की सहयोगी संस्था की मान्यता राजपूताना मध्य भारत सभा को दे दी गई, यानी कि यह सभा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक सहयोगी सभा है। इसकी मान्यता नागपुर अधिवेशन में इसको दी गई थी। समझ में आ गई बात? तो आगे बात करें, इसके ऊपर 7 स्टार लगा दो भाई, कितने भी स्टार लगा दो, है ना, जितने आपकी इच्छा करें। राजस्थान सेवा संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। कब की गई? 1919। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने है? विजय सिंह पथिक ने। इनके साथ में कौन कौन थे? राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह, अर्जुन लाल, हरिभाई, जमनालाल, इन सभी ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी? कब की? कहां पर की? वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बने? मंत्री कौन बने? इसी सभा के तहत वर्धा महाराष्ट्र में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया, जिसका नाम क्या है? राजस्थान केसरी। अब वर्धा महाराष्ट्र में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम है राजस्थान केसरी, और यही राजस्थान केसरी जो है वो, यही राजस्थान केसरी जो है उसका संपादन राजस्थान में भी होता था। पहले कहां हुआ? वर्धा महाराष्ट्र में, फिर हुआ राजस्थान में। कहां पर? अजमेर। लेकिन इसका संपादन राजस्थान में किसने किया? सत्यदेव विद्या अलंकार। किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ गया कि भाई अजमेर में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो सत्यदेव विद्या अलंकार ने किया था। किसने किया था? एक समाचार पत्र और निकाला गया जिसका नाम क्या है? नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किसने किया? किसने किया? नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संपादन राम नारायण चौधरी ने किया। ठीक है। आगे जाकर इसी नवीन राजस्थान समाचार पत्र को बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, और इसी कारण इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किसने किया? शोभालाल गुप्ता ने। तीनों के संपादन अलग अलग हैं। समझ में आ गई बात? पहले कौन? सत्यदेव विद्यालंकर, फिर दूसरे आ जाएंगे रामनारायण चौधरी, और तीसरे आ जाएंगे कौन? शोभालाल गुप्ता। ठीक है। तीनों समाचार पत्रों के संपादन करता अलग अलग हैं। अब यहां पर नोट लगाकर एक चीज लिखी है, राजस्थान सेवा संघ की वजह से राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। अगर प्रश्न यह आ जाए कि भाई राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय किस संस्था को जाता है? राजस्थान सेवा संघ को जाता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट नेता हैं वो सारे नेता राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे। सारों के नाम लिख रखे हैं।
समझ में आ गई। चाहे विजय सिंह पथिक हो, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाई किंकर और जमनालाल बजाज। आगे जाकर जयनारायण व्यास भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आगे बात करें मारवाड़ सेवा संघ। ऑब्वियसली मारवाड़ सेवा संघ की अगर बात आई है तो ये मारवाड़ में होगा, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मारवाड़ प्रजामंडल है ना। मारवाड़ प्रजामंडल के तहत ही अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी। सबसे पहले बात करें भाई मारवाड़ सेवा संघ की, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 कहां पर हुई? जोधपुर में, ठीक है। किसके तर्ज पर की गई? राजस्थान। किसके तर्ज पर की गई? किसने की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? कौन से संघ की तर्ज पर? कब की गई? कहां पर की गई? जोधपुर में। अध्यक्ष कौन थे? मंत्री कौन थे? सदस्य कौन कौन हैं? जय नारायण, भंवरलाल, कानमल और गिरधारी लाल, ये सारे इस संघ के क्या थे? सदस्य। मंत्री पूछ लिया जाए तो प्रयागराज भंडारी थे। अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? अच्छा, इस संघ का उद्देश्य क्या है? मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति लाना, राज्य के अधिकारियों व जागीरदारों के अन्यायों का क्या करना? विरोध करना। यानी कि किसान और आम जनता के हितों की सुरक्षा करना मारवाड़ सेवा संघ का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। समझ में आ गई बात। अगली संस्था है मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब की गई? किसने की? देखो, इसकी स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने मधुकर हितकारिणी सभा के नाम से की। कब की? 1900, लेकिन आगे जाकर इसका नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1918 में सबसे पहले चांदमल सुराणा ने मधुकर हितकारिणी सभा का गठन किया, और ये कहीं कहीं पर स्टार्टिंग तौर पर अच्छे काम नहीं कर रही थी। उसके बाद 1923 में जय नारायण व्यास ने इसी मधुकर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया, पुनर्उद्घाटन किया, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले नाम क्या था? मधुकर हितकारिणी सभा। मधुकर पहले, बाद में मारवाड़, ठीक है। इस संस्था ने किसानों व आम जनता के लिए आंदोलन किए, यानी कि किसान और आम जनता के हितों का देखने का प्रयास किया। 1931 में इस सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो गया, यानी कि आगे जाकर एक संस्था नई और बनी मारवाड़ यूथ लीग, और आगे जाकर जैसे ही मारवाड़ यूथ लीग संस्था बनी तो इस सभा के जितने भी नेता थे वो कौन सी सभा से जुड़ गए? मारवाड़ यूथ लीग। और इस पूरी मारवाड़ हितकारिणी सभा को ही उसमें क्या कर दिया गया? विलय। कारण क्या है? कारण यह था कि मारवाड़ यूथ लीग के जो उद्देश्य थे वही के वही उद्देश्य मारवाड़ हितकारिणी सभा के भी थे। तो इसी कारण इन दोनों सभाओं को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। समझ में आ गई बात। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसके ऊपर लगाना है डबल स्टार, ठीक है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 कहां पर हुई? कहां पर हुई? बंबई में, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन 17 या 18 दिसंबर 1907 बंबई में किया, 1927 बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष बने बहादुर रामचंद्र राव। कौन बने? उद्देश्य देसी राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से उत्तरदायी शासन को स्थापित। भाई कोई हिंसा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके राज्य में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने का उद्देश्य किसका है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। इसके उपाध्यक्ष कौन बन गए? विजय सिंह पथिक। राजस्थान व मध्य भारत के प्रांतीय सचिव किसको बनाया गया? राम नारायण चौधरी, ठीक है। इसी संस्था का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ?
कब हुआ, अध्यक्ष किसको बनाया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने आगे 1948 में इसे कांग्रेस पार्टी में क्या कर दिया, विलय, क्योंकि इस सभा के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सम्मिलित कर दिया गया। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बाद अगले आती है मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 कहां पर हुई, जोधपुर। मारवाड़ आ जाए तो जोधपुर आएगा भाई, मारवाड़ का केंद्र तो जोधपुर ही है ना। किसने की, मारवाड़ के उभरते हुए नेता भी कौन, जयपुर के उभरते हुए नेता कौन, जब मारवाड़ यानी कि जोधपुर के उभरते हुए नेता जय नारायण व्यास, जयपुर के उभरते हुए नेता जमनालाल बजाज, उन्हीं के साथ में कौन थे, हीरालाल शास्त्री, उन्हीं के साथ में कौन थे, कर्पूर चंद पाठनी, है ना। वैसे ही मेवाड़ के आ जाए तो बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग रियासतों के अपने अलग अलग उभरते हुए नेता हैं जो आप अच्छे तरीके से मारवाड़ या मेवाड़ या जयपुर प्रजामंडल में आज अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, है ना। अब देखो अध्यक्ष किसको बनाया गया, रणछोड़ दास गट्ठानी को, किसको बनाया गया। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे, इंद्रमल जैन, मथुरादास माथुर, चांदकरण शारदा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ये सारे इस सभा के सदस्य रहे। और इसका उद्देश्य क्या था, महाराजा की छत्र छाया में राज्य में उत्तरदायी शासन को क्या करना। अब मैंने आपको राजनीतिक संस्थाएं इतनी सारी बताई, तो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर आपको एक चीज पता पड़ गई होगी कि राजनीतिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य एक ही है, उत्तरदायी शासन को क्या करना, स्थापित करना। राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को क्या करना, लागू करना। समझ में आ गई बात, जनता के शासन को स्थापित करना। तो ये हो गई आपकी जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो। तो लिखो इन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। टाइम हुआ तो नहीं है, फिर भी लिखो। टाइम हो गया तो फिर भी लिखो। लिखने में ज्यादा समय लगाओगे तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। लिखने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करना। पहली सभा लिखो, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा। ओ अभी तो बहुत टाइम बाकी है, 8 मिनट में तो लिख ही लोगे तुम, नहीं लिख लोगे। ए होशियारी, फोटो नहीं खींचना है, लिख। वीर बार, मेरे को पता है घर पे जाके तुम लिखोगे ही नहीं, फिर वो बढ़िया फोटो में सजे हुए रहेंगे गैलरी में, और कभी कभार डिलीट हो गए तो लो। वीर भारत सभा 1910, केसरी सिंह बारहट। संस्थाओं का टॉपिक आज समाप्त हो गया। कल प्रमुख व्यक्तित्व, और प्रमुख व्यक्तित्व के बाद एक टॉपिक और रहेगा आपका, वो कौन सा है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है ना राज्य की। वैसे आज से ये हिस्ट्री तुम्हारी नई स्टार्ट हो गई है ना। संस्थाएं हो जाएगी, प्रशासनिक हो जाएंगे और प्रमुख व्यक्तित्व। फिर पढ़ेंगे अपन अगला, क्या पढ़ना चाहोगे, हैं 1857 की क्रांति। देखते हैं, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण। अच्छा एकीकरण तो पढ़ा दिया ना तुमको, कुछ ही नहीं पढ़ा। हाँ
अच्छा, जिसने पहले पढ़ रखा है, राजवंश से पहले पढ़ रखा है, वो हाथ खड़े करना। जिसने पहले पढ़ रखा है यानी कि जो, नहीं, यानी कि राहुल जी ने जिसको पढ़ा रखा है। कौन? आधा पढ़ा दिया उसके बाद आए हो यूं? अच्छा, राहुल जी ने सबसे पहले टॉपिक क्या स्टार्ट किया? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति किस किसने पढ़ी है वो हाथ खड़ा करो। 3 जने ही हो? तो क्या गजब करते हो यार। आधों ने पढ़ी है, आधों ने नहीं पढ़ी है। लिख लिया क्या? वीर भारत सभा और प्रताप सभा। लिखने दो, लिखने दो। वीर भारत सभा और प्रताप सभा। अच्छा, कल कोई, अच्छा सुनो, जिसके फीस बाकी है ना, वो मैं आज लास्ट कह रहा हूं, मैंने आपको समय बता दिया है। कल मैं वहां पर ही बैठे रहूंगा, कल मैं चाय पीने जाऊंगा ही नहीं। कल, कल मैं वहीं बैठा हूं, है ना? या मंगवा लूंगा मैं। हाँ। और जो पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा उसके तो नुकसान है। जिसको ऐसा लगता है ना कि हमारे भाई सोयाबीन की कटाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करो। अरे सोयाबीन अगले साल काट लेना, कौन मना कर रहा है तुमको? लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना? आगे लिखो, विद्या प्रचारिणी सभा। क्या हो गया? बाकी है क्या? यार इतना धीरे धीरे मत लिखो तुम, जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया? इसके लिख, इस ने लिख दिया? लिख दिया ये? लिखा? जिसने लिखा उसके देखा देख लिख लो, बहुत टाइम लगा रहे तुम। विद्या प्रचारिणी सभा, स्थापना 1916, चित्तौड़, विजय सिंह पथिक। तुमको ऐसा लगता है कि हम धीरे लिख रहे हैं तो पहले फोटो खींच लो, फोटो खींच के फिर देख के लिखो। नहीं, अलग अलग होता है, कोई धीरे लिखता है कोई स्पीड लिखता है, इसीलिए फर्क पड़ता है। वो लाइव चल रहा है क्या? ए, वो लाइव चल रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है? बंद कर दे अब उसको।
इस सभा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान स्वयं सेवक तैयार किए। अच्छा, स्वयं सेवक से याद आया, भारत सरकार ने अभी 100 रुपए का सिक्का है ना, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं स्थापना दिवस पर 100 साल हो गए आरएसएस को, इसीलिए उन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया जिसमें भारत माता का चित्र अंकित है।